अमला असंकलिठा ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय, भाव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत, योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, हम उसी प्रसंग पर आ जाए। नव तत्व संबर तत्व, जिनमें छठा तत्व और उसमें चारित्र 5, सामायिक चारित्र और सामायिक के 3 अंगों में तीसरा अंग चारित्र सामायिक, जिसमें व्रतों का वर्णन किया जाता है। हमारे जीवन में वो व्रत आए, कहते हैं बुरी चीज तो बिना बुलाए आ जाती है, लेकिन अच्छी चीज वो भाग्य से आती है। अच्छी को बुलाने के लिए निमंत्रण भी देना पड़ता है। निमंत्रण के साथ उसकी अनुमोदना भी करनी पड़ती है, खुशामद भी करनी पड़ती है। सब कुछ करने के बाद वो जीवन में आ जाए तो समझना अब हमारा सब कुछ ठीक हो जाए। जीवन में भगवान ने 5 प्रकार का आचार बताया: ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तप आचार और वीर्य आचार। ज्ञानाचार में ज्ञान की साधना की जाती है। एक निवाणा विनम्र छोटा बनकर, मेरे को कुछ नहीं आता, गुरुओं के प्रति समर्पित होना पड़ता है। उनके कठोर अनुशासन को सहना पड़ता है, और वो भी मजबूरी से नहीं, खुशी खुशी के साथ। फिर तो आगे चलते जाएंगे, और वो खुशी ना हुई, समर्पण ना हुआ तो रास्ते में ही ब्रेकें लग जाए। दूसरी बात, भगवान गुरु जी के हर वचन पर श्रद्धा के फूल चढ़ाने होंगे। वहां पर जे नहीं होगा, जे कैसे? जो उन्होंने कहा है तहति तहत वचन, सत वचन, आपके वचन प्रमाण, उनको स्वीकार करना हो। फिर उसके बाद ये तो श्रद्धा का विषय। तीसरा चारित्र, जिस मार्ग से
भगवान गुरुओं ने रोका है उस मार्ग से रुक जाना, और जिस मार्ग पर चलने के लिए कहा है उस मार्ग पर चलना। उस मार्ग पर चलते चलते प्राण भी खत्म हो जाए तो किसी प्रकार का शोक न करना। दुनिया के मार्ग पर चलते चलते अनंत बार प्राण गवाए लेकिन कुछ नहीं बना। गुरु भगवान के कहने के अनुसार एक बार भी प्राण जाएंगे उसका जन्म जन्म संवर जाएगा। जो लाभ होगा ये दुनिया के लोग नहीं देखेंगे, उसकी आत्मा स्वयं देखेगी। दुनिया उसको पहचान नहीं सकेगी, लेकिन उस आत्मा को जो मिलेगा उसमें अनंत तृप्ति होगी। तो जो भगवान ने मार्ग, गुरुओं ने मार्ग दिखाया उस और आगे बढ़ते जाना है। कहते हैं माता पिता का कहना नहीं मानोगे, नुकसान तो होगा पर इतना नहीं। राजा का कहना नहीं मानोगे, नुकसान तो होगा लेकिन उतना नहीं। गुरु का कहना मानोगे, कहना नहीं मानोगे तो जो नुकसान होगा वो जन्म जन्म में भी पूर्ण नहीं होगा। गुरुओं ने जो कुछ कहा है वो यही तो कहते हैं, पाप से बचो, धर्म मार्ग पर चलो। उनका निजी स्वार्थ क्या है? कुछ भी नहीं। तो चारित्र आचार, चौथा है तप आचार। जैसे समुद्र में लहर उठती है, मन भी तो समुद्र है, इसके अंदर भी लहरें उठती हैं। लहरों के अनुसार नहीं चलना, लहरों के अनुसार नहीं बहना। लहरों के अनुसार बहोगे कभी लक्ष्य नहीं मिलेगा। जहां पर कैसे चलना है, जो गुरुओं ने मार्ग दिखाया उसके अनुसार चलना। लोग कहते हैं मेरा मन नहीं मानता। क्या तेरे मन को कौन पूछता है? तेरे मन की क्या कीमत है? तेरा मन नहीं मानता, इसको मना। कहते मानता नहीं है, कैसे ऐसे थोड़ा मानने का। बताया था ना एक दिन, वो राजा का मुंह लगा। कैसे मानना था भला? जिस समय उसको कोड़े पड़े थे, फिर वो सीधा हुआ था। ऐसे मन भी तभी सीधा होगा। कहते मन नहीं मानता, मनाओ उसको। कैसे मनाओ? जो इच्छा पैदा हुई उसका त्याग करो, क्योंकि मन तो चटपटा स्वाद लेने वाला है। एक स्वाद लिया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पंचमा, छठा, कितने स्वाद लिए हैं भला? क्या है मन पर है? अनादिकाल से आज तक नहीं भरा तो आगे कहां से भरेगा? इसको भरना नहीं है, इसके अनुसार नहीं चलना, भगवान के अनुसार चलना, गुरुओं के अनुसार चलना है। भगवान गुरुओं के अनुसार चलोगे तो इस संसार को पार कर जाओगे। और मन के अनुसार चले हैं, अनादिकाल से डूबते रहे हैं और आगे भी डूबते रहेंगे। आपको बताया है मन के अंदर दो प्रकार की भावना पैदा होती है। एक मोहनी कर्म के उदय से पैदा होती है, जो संसार की इच्छा है, और एक गुरुओं के प्रति समर्पण, भगवान के प्रति समर्पण की, उनकी आज्ञा पालन करने की होती है। और जो गुरुओं की आज्ञा में रहने की भावना पैदा होती है, वो मोहनी कर्म के हल्का होने से, उसके कटने से, उसकी निर्जरा से, जब आत्मा निर्मल होती है तब वो भावना पैदा होती है। अंदर भावना भाई गुरुओं के वचनों के प्रति हमारा मन वचन काया से समर्पण हो। तो गुरुजन
कहते कर्मों के ऋण को मिटाने के लिए उन्होंने 12 प्रकार का तप बताया। तपस्या करो, अनशन, मनोद्री, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रतिशलीनता, प्रायश्चित, विनय, व्यावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान, व्युत्सर्ग, 12 प्रकार का तप, 8 प्रकार का ज्ञानाचार है, 8 प्रकार का दर्शनाचार है, 8 प्रकार का चरित्राचार है, 12 प्रकार का तपाचार है, ये 36 प्रकार है। इनके पालन में अपनी शक्ति का प्रयोग करना। जो शक्ति मिली है मारकाट के लिए नहीं है, जो भोगों के लिए नहीं है, ये आत्म संयम के लिए, तपस्या के लिए, इंद्रियों को जीतने के लिए, कषायों को जीतने के लिए, मन को जीतने के लिए, इनके वास्ते लगाएंगे। हमारे पाप कटते जाएंगे, पुण्य बढ़ता जाएगा, संसार सागर को पार करते जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा पुण्य पाप इन दोनों बेड़ियों से इस आत्मा का सदा सदा के लिए छुटकारा हो जाएगा। ये 5 प्रकार का आचार, 5 व्रतों में जो गुरुजनों की शिक्षा है, इनका पालन करना है। मन नहीं करता, गुरुओं ने कहा है इसलिए पालन करना है। जहां किसी का कोई तर्क नहीं, गुरुओं के प्रति, भगवान के प्रति विश्वास है, फिर उनके वचनों के प्रति विश्वास क्यों नहीं? जो भगवान के साथ गुरुओं के वचन, भगवान के वचनों पर विश्वास होगा, वैसी भावना भाएंगे, वैसे चलेंगे तो इस आत्मा का कल्याण अवश्य मिलेगा। एक बार 2 भाई जा रहे थे, रामलीला चल रही थी उन में, तो बातें कर रहे थे, कहते राम को तो सारे मानते हैं लेकिन राम की कोई नहीं मानता। राम को तो सारे मानते, राम 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 करने वाले बहुत हैं, लेकिन राम के आदर्शों को, असूलों को मानने वाला। बाप ने एक बार कहा, बेटा भरत को राय दिया जाता है और तेरे को 14 साल का वनवास दिया जाता है। कभी अपने बेटों की परीक्षा कर लेना बना, छोटे को गद्दी पर बिठा देना, कहते तू जा, फिर देखना जो सतयुग थोड़ा है, जो तो कलयुग है, फिर क्या होगा? जो महाभारत हुआ था वही होगा। वो सतयुग के समान ये थोड़ा है, तहत वचन, सत वचन, जो आपने कहा वो हमें स्वीकार है। कितने उपसर्ग आए, परिचय आए, लेकिन सबको समता से सहन किया और माथे पर कोई ग्लानि नहीं थी। उनके बाद में होने वाले कवियों ने जो उनका वर्णन किया है, कहते 2 बातें हमने क्या देखा। जिस समय राय तिलक की घोषणा थी, उस समय का चेहरा, और जिस समय वनवास की, वनवासी के वस्त्र पहने हैं, वो शक्ल देखी। कहते हमें लालिमा में कोई अंतर दिखाई नहीं दिया। जो लालिमा उस समय थी चेहरे में, वही लालिमा वनवास के समय भी थी। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि मन का प्रतिबिंब चेहरे पर पड़ता है, चेहरा दिखा देता है ये कैसा है। तो राम के आदर्श, रावण ने कहा तेरे को हजारों सीता जैसी नौजवान राजकुमारियां दे दूंगा, तो सीता को छोड़ दे, वो स्वीकार कर ले। कहते जे मेरा असूल नहीं है, मैंने दुनिया को मार्ग दिखाना है, ना कि ऐसी निकृष्ट सौदेबाजी दिखानी। हमारा तेरे से कोई विरोध नहीं है, तो क्या कर उसको छोड़ दे, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं अपनी सामाजिक मर्यादाओं से बंधा हुआ, मेरा जीवन जा सकता है लेकिन मेरी मर्यादाएं नहीं जा सकती। ऐसे जे व्रत जो गुरुओं ने दिए हैं,
इनको कितना स्वीकार करते हैं। जो स्वीकार करेंगे वो धन धन हो जाएंगे, और जो ठुकरा देंगे दुनिया उनके ऊपर थू थू करेगी। इसको इतना अच्छा अवसर मिला था, गवा दिया। ये मानव जन्म गुरुओं की शिक्षा पालन करने के लिए, उन मर्यादाओं के लिए समर्पण का। तो 5 व्रतों में 3 सुना दिए थे, चौथा सुना रहे थे ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के कुछ दृष्टांत भी थे। कहते जिनमें ब्रह्मचर्य नहीं वो अपने लक्ष्य को पा भी नहीं सकता। जहां इंद्रियों का और मन का जीतना परम आवश्यक है, इस मोक्ष मार्ग में तो इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जो पालते हैं सारे उसकी जय जयकार करते हैं, और नहीं पालते कोई उसकी ओर देखता तक भी नहीं। हमारा इतिहास कितना गौरवपूर्ण है। कैसी कैसी दिव्य आत्माएं इस संसार के अंदर, वो बाल योगी छोटी छोटी अवस्था के दीक्षित, जिन्होंने 7-8 साल की आयु में संन्यास लिया, साधु जीवन लिया, और आजीवन 90-90 साल इससे ऊपर भी जिनका जीवन गया। एक इतिहास में वर्णन आता है आचार्य श्री बज्जर सेन जी महाराज और आचार्य श्री बज्जर स्वामी जी महाराज जब दीक्षा ली थी तो 8-8 साल के थे, 7-8 साल के। और आजीवन जो आचार्य श्री बज्जर सेन जी महाराज थे, उनका आयुष्य क्रम 127 साल था। कल उनका नाम सुनाया था। 37 में युग प्रधान आचार्य श्री आर्य श्री बज्जर सेन जी महाराज, आर्य श्री बज्जर स्वामी जी महाराज, जिनको जन्म के कुछ दिन बाद ही जाति स्मरण ज्ञान हो गया। पूर्व जन्म की स्मृतियां आ गई। सोचता जे मैं मुस्कुराऊंगा हंसूंगा, मां स्वयं वो में फंस जाएगी, मेरा रास्ता संयम का रुक जाएगा। उसने रोना शुरू कर दिया। हर समय जहां रोता ही रहता है। आखिर एक दिन मां तंग आ गई, इसने तो मेरे को सूली पर टांगा दिया। ऐसे बोलते ना, दिन में चैन नहीं, रात को नींद नहीं, वह खिलाते रहो घुमाते रहो उसको, लेकिन वो चुप होने का नाम ही नहीं लेता। मानो पूरा जन्म में ट्रेनिंग लेके आया हुआ रोने की। और कुदरत का ऐसा योग, जो उसके पिताजी आर्य श्री धनगिरी जी दीक्षित हो गए हैं, आर्य स्वामी जी जो दीक्षित हो चुके हैं, उस नगर में अपने गुरु जी के साथ आचार्य आर्य श्री महागिरी जी के साथ उस नगर के बाहर आ गए, जो धर्म स्थान था। जब गुरु जी की आज्ञा लेके गोश्री को जाने लगे आर्य स्वामी जी आर्य धनगिरी जी, तो गुरु जी ने कहा आज मेरे को ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, आपको सचित भिक्षा मिलेगी, आपने उसकी ना करना। क्या ना करना? ना करना। बेचारे दंग रह गए। सदा तो गुरु जी ने टोका सचित भिक्षा नहीं लेनी, और आज विधान कर रहे हैं। आज का जमाना नहीं था, पुराना जमाना था। गुरु जी जैसा आपका हुक्म। और घूमते घूमते वहीं पहुंच गए, और बेचारी जली पुनी, यही कहते हैं ना, महा दुखी, सूली पर लटकी हुई। कहा संभाल इसको, मेरे से नहीं संभाला जाता। इसने तो मेरे को जीती मुर्दा बना दिया है, ना दिन में चैन ना रात को नींद। जैसे मेरा फर्ज तेरा भी तो है ना। तो कहने लगे, कहते आवेश में नहीं, पोषो वासन। आज तो कह रही है दुखी हो के, कल को फिर कहेगी मेरा बच्चा वापिस करो, फिर वापिस नहीं मिलेगा। कहते नहीं मांगती आपसे, मेरे को ऐसा बच्चा नहीं चाहिए।
अब गली महल्ले के सारे इकट्ठे हो गए। कहते मानो जो कल को राज्यसभा में आपका जो अभियोग चले तो साक्षी कौन होगा? कहते जे मेरा भैया। कौन वाला? आर्य स्वामी जो स्वयं दीक्षित है। और गली महल्ले वाले सारे इकट्ठे कर लिए, मैं उनकी साक्षी से आपको देती हूं। और पात्र उन्होंने खोल दिया। पात्रे बड़े बड़े थे और उसमें रख दिया। रखे सारी ऐसे लगा बच्चे को, मैं तो ठिकाने पर पहुंच गया। और उसने रोना, और एकदम वो छक्की से रहे क्या हो गया। एक जगह हम थे, बच्चा रो रहा है, जब घर में जाते ना संतों को देखते रोना बंद कर देता। और माँ कहती महाराज ये तो रोता रहता, हर समय रोता रहता है। मैं कहाँ रोता, चुप तो बैठा हो, खेल रहा है, मुस्कुरा रहा है। कहते हमें झूठा बना देते। घर में तो हमारे को सूली पर लटकाए रखता है, और जिस समय स्थानक में आता ना तो उस समय बड़ा साहू बन जाता है। हम इसकी शिकायत भी नहीं कर सकते, और शिकायत करते हैं तो क्या होते हैं, हम ही झूठे पड़ते। और वो तो ले आई, वो सोच चलो सुख की चैन आई, अब आराम से सो। अब जिस समय गुरु के पास पहुंचे तो पार था उसका। गुरु जी सोच रहे हैं लक्षण तो बड़ा अच्छा मिला था, आज क्या होगा। जिस समय देखा संतों का कंधा झुका हुआ है, आकर के उन्होंने चोरी पकड़ ली, उनको भी बोझ लगा। कहते जी क्या बज्जर जैसा लेके आए, इतना भार। कहते हमारे आप ही ने तो कहा था सचित भिक्षा ले आना, तो सचित भिक्षा हम ले आए। अब जब देखा तो ऐसा देव सुकुमार, बड़ा पुण्यवान, मुस्कुरा रहा। कहते अब इसका पालन पोषण कौन करेगा। तो जानते वो आचार्य थे, जाति स्मरण ज्ञान उनको भी था। कल्प सूत्र में विशेषण आया है आचार्य श्री महागिरी का, जाई सर जिनको जाति स्मरण ज्ञान। अब श्रावक महाराज जी हमें दो, हम पालना करेंगे, हम पालना करें। कितने लोग खड़े हो गए। फिर जो ठीक समझा संघ के जिम्मेवार को दे दे। कहानी तो बहुत लंबी है, मैं तो थोड़ी सी सुनाऊंगा। जिस समय 10 पूर्वों के ज्ञाता बन गए, बड़ी पुण्यवानी, देवताओं ने परीक्षाएं दी और वो मुनि उन सब में पार उतरे। नाना प्रकार की लब्धियां, कोई संसार की ओर रुझान नहीं। वैतरणी शक्ति उनके पास, आकाश कामनी विद्या उनके पास, अक्षीण महानस लब्धि वाले, ऐसी महालब्धियों वाले। किसी नगर में गए, एक नगर सेठ, उसका परिवार कथा में आया तो उनकी नौजवान कन्या उसने देखा। मन में आया इस जीवन में मेरा कोई पति होगा तो कौन होगा। ये आर्य बज्जर स्वामी घर आ गई, मां को कह दिया मेरी शादी उसके साथ होगी, नहीं तो मैं जीती मर जल जाऊंगा। लकड़ी इकट्ठी करके आग लगा लूंगी, मर जाऊंगा। उसने उसके बाप को बताया। कहते चंगे भले कथा में गए, क्या मुसीबत आ गई। बस समझाया उसको, लेकिन उसकी एक ही रट, जैसे जनून होता है ना आजकल के बच्चों का, मैंने शादी करानी है तो कहाँ करानी है, चाहे अपनी जाति का है चाहे किसी जाति का, बस वही करानी है। चाहे लड़के हैं लड़कियां हैं, कैसा जनून उसका भी। कहते करो ठीक है, नहीं करते मैं मर जाऊंगी। और सेठ का बेटी से मोह बहुत है, कहते कोशिश कर लेता हूं। चला गया वो। अब एकांत देखता, अकेले होते मैं बात करूं, लेकिन वहां लोग ही नहीं छोड़ते। 10, 20, 50 आ रहे हैं तो जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। संयोग से समय मिल गया
पहले तो मत्था टेका कि हजूर 1 मिनट चाहिए। कहते मेरी बेटी आपके प्रति समर्पित है, वो आपसे शादी करना चाहती है, आप पैसे की चिंता ना करो, मैं 1 करोड़ सोने की मुद्रा आपको दूंगा, आप उसकी हमारी बेनती मानो। और सेठ को देखा, जब देखा कि तू बड़ा भोला है, अपनी बेटी को ले आना। वो आगे लेकर कहते बोलो, कहते आपके बिना मेरे को कुछ नहीं चाहिए। कहते तू मेरी हितैषी है या मेरी दुश्मन है? क्या है? कहते मैं आपकी दुश्मन कैसे हो सकती हूँ, मैं आपका बुरा कैसे सोच सकती हूँ? कहते कोई आग के बाहर खड़ा है और बाहर खड़ा अग्नि के अंदर धक्का दे, बोलो वो दुश्मन है या मित्र है? कहते वो तो शत्रु है। कहते तुम भी वैसी, कि तुम भी क्या है? वैसी। मैं तो अपने गुरुओं के पुण्य प्रताप से, उनके आशीर्वाद से संसार की भोगों की आग से बाहर निकला हूं, और तू मेरे को क्या कर रही है? उसी आग के अंदर डालना चाहती है। हम कहते हैं भोग मारा को छोड़ो, जो आग से भी बदतर है, और तू क्या कर रही है? तू हमारी हितैषी कैसे है? उनके तप का, उनके ज्ञान का, उनकी समझ का, उनकी शुभ लेशा का ऐसा प्रभाव पड़ा, कहने लगी मैं अज्ञानी हूं। क्या हूं? मेरे को ज्ञान नहीं, मुझे ज्ञान दो। अब उन्होंने उपदेश दिया। जब उपदेश दिमाग में बैठ गया, कहते ठीक है, मैं भी संयम लूंगी। क्या लूंगी? मैं भी दीक्षा लूंगी। और उसने दीक्षा ले ली। माँ ने भी दीक्षा, किसकी? आर्य श्री वज्र स्वामी जी की माता ने भी दीक्षा ले ली थी, और इस मोक्ष मार्ग पर चल पड़े। ऐसे त्यागियों को, वैरागियों को यदि श्रद्धा भक्ति से नमन किया जाएगा, तो ये बीज हमारी आत्मा के अंदर भी पड़ जाए। जैन इतिहास ऐसे हीरों से भरा पड़ा है, उसको सुनो, उसको पढ़ो, उनकी शरण लो, आत्मा का कल्याण होगा। समय काफी हो गया है, बाकी कल जैसे। गुरु वचनों को रखना सब